हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? इसका रिप्लाई मुझे कमेंट में दें। टुडे डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसपीएम सेट डी साइकोलॉजी एंड फिलोसफी चैप्टर 2 पर्सनैलिटी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप इस चैप्टर को अपनी बुक में से अच्छे से लाइन टू लाइन एक बार रीड ज़रूर कर लें। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, उनको तो बुक में से 100% रीड करना है आपको, प्रॉपरली पूरा छोड़ना नहीं है कुछ भी उसमें से उस टॉपिक में। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो एक बार बाकी थ्योरीज, बाकी कंसेप्ट को भी एक बार आप रीड कर लेना। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है साइको एनालिटिक थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी बुक में से एक बार आईसीआई मैट में से जरूर रीड कर लेना। देखो ये किस चीज़ पे फोकस करती है, अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस करती है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, जो आईडी होती है वो किस पे फोकस करती है, आपकी प्राइमरी डिजायर्स को रिप्रेजेंट करती है। ईगो के अंदर हम क्या करते हैं, आईडी और रियलिटी को बैलेंस करते हैं, मतलब कि जो ईगो होती है वो आईडी से ही डेवलप होती है। एंड सुपर ईगो क्या होता है, आपके स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, मोरल जो आपको अपनी सोसाइटी से, आपके पेरेंट्स से मिले इन द सेंस ऑफ राइट या रॉन्ग, ये गलत है या सही। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। निमोनिक दे दिया है मैंने आपको, आई ईट सुपर डोनट। आई से आईडी, ई से ईगो, एस से सुपर ईगो और डी से डोनट। डी से यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म की बात की गई है। ये हमें एक स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है ईगो को, उसका यूज करके ईगो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी ऐसी टफ सिचुएशन आ जाए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, उससे बचने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमैनिटिक थ्योरी। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ, इस चैप्टर को फुली आईसीआई मैट से रीड करना है, वन टाइम तो बिल्कुल करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, या जो मैंने इस पीडीएफ के अंदर दिया उसको रीड कर सकते हो, फिर तो काफ़ी है। बट एक बार वन रीड तो बनता है, ठीक है, चैप्टर के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। निमोनिक है इसका टी गैप, जिसके अंदर हम थ्योरीज, ग्रोथ, ह्यूमन की बात करते हैं। ठीक है, अपनी पर्सनल नीड्स की बात करते हैं। इसके अंदर एक टॉपिक है मैस्लोज हायरार्ची ऑफ नीड, ये आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, एक बार आप मेरे नोट से रीड कर लेना, इतना इनफ है इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए और इस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपको कॉग्निटिव थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि ये वर्ड आपको हर चैप्टर में मिलेगा, मीनिंग सबका एक ही है। इसमें मैंने आपको एक निमोनिक दे दिया है, डीप टाइम। डी से डिसीजन मेकिंग, टी से थिंकिंग, आई से इंटरप्रिटेशन, ई से एक्सपर्टाइज, एम से रह गया ना मेमोरी, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। लर्न, रिमेंबर, ये वर्ड्स भी आते हैं। ठीक है, एक बार बुक में से जरूर रीड कर लेना। साइको सोशल थ्योरी, ये क्या होती है, इसके अंदर हम अपनी स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टेज के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी स्टेज होती है लाइफ की, जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है, रीड कर लेना, जस्ट इनफ है ये। ठीक है, जस्ट रीड, इनफ है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, इसमें ये वाला वर्ड याद रखना, रेसिप्रोकल, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। मेरे एग्जाम में तो खैर ये आया नहीं है टॉपिक, बट मैंने पूछे, जैसे 1-2 बच्चों से पूछा था, स्टूडेंट से जिन्होंने साइकोलॉजी का पेपर दिया है, उन्होंने बताया था कि हाँ ये टॉपिक में ये वर्ड, कीवर्ड आ जाता है कभी कभी, तो मैंने वो डाल दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मॉडल आपका हेक्सोको मॉडल। इसके अंदर 5 ट्रेड्स हैं पर्सनैलिटी के। मैंने कहा आपका निमोनिक दे दिया आपको, ओशियन। ठीक है, इसको बुक में से प्लीज रीड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% क्वेश्चन आएगा, लिखवा लो, 100% क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। और ये वाला पॉइंट प्लीज याद रखना, ये पॉइंट। इसमें एक एक्स्ट्रा ट्रेड इंक्लूड हुआ है जिसका नाम है ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेड का पार्ट है, कौन सा नहीं है, एक्सो मॉडल के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डार्क ट्रेड थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और मेरे एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आया था, देखो मैं आपको बताती हूँ, अभी आगे बताऊंगी, पहले आप समझ लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो, फिर बताऊंगी कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन आया था। 3 स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं इसके अंदर, जो एसोसिएट विद अ नेगेटिव एंड मैनिपुलेट बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नार्सिसिज्म जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, जो फोकस करता है ऑन वंस ओन सेल्फ, अपने लिए। ठीक है, मैं एक्सप्लोइट करता है पीपल्स को टू अचीव देयर गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है,
सेकंड पॉइंट है मैकियावेलिनिज्म। इसके अंदर भी हम मैनिपुलेशन की बात करते हैं पर अपने पर्सनल गेन के लिए, ठीक है। थर्ड साइकोपैथी, इसके अंदर भी मैनिपुलेशन की बात हो जाती है बट लैक ऑफ एम्पैथी होती है, इकोस्टिक है, क्रिमिनल है, इम्पल्सिव है, मतलब कि हम अपने राइट्स के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। सेकंड वाले में अपने राइट्स के लिए, अपने गेन्स के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। फर्स्ट वाले में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हम दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग। इसको भी आईसीआई मैट से रीड करना प्लीज, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो मोटिवेशन से आया था और कुछ बच्चों के एग्जाम में भी आया था, वो आया था इससे एप्टीट्यूड से, ठीक है। तो एक बार आप आईसीआई मैट से रीड कर लेना इसको। एंड अदर टॉपिक्स नहीं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही बोल सकते हैं, आ जाता है कभी कभी, मेरे एग्जाम में तो आया था इसलिए बता रही हूँ मैं, कि एक्सपेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, कौन कौन से इसके की कॉम्पोनेंट्स हैं, ट्रेड्स, टेम्परमेंट, करेक्टर। क्वेश्चन इस तरीके से देगा, 4 पॉइंट दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन सा इससे बिलोंग नहीं करता या कौन सा पर्सनल ट्रेट का कॉम्पोनेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। और ये बात भी याद रखना प्लीज, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नाम याद कर लेना कि क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ओके ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड मैं आप एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, प्लीज आईसीआई मैट में से इस चैप्टर को एक बार प्लीज रीड कर लेना, बिकॉज ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रीड करे काम नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि पूरा आईसीआई मैट की नहीं पढ़ा जाएगा, पूरा आईसीआई मैट नहीं पढ़ा जाएगा, तो आप मुझे बता देना, मैं हाईलाइट करा दूंगी टॉपिक वाइज, जो जो लाइनिंग इंपॉर्टेंट है आप मुझे कमेंट बता देना, मैं अपलोड कर दूंगी फिर वीडियो। और थैंक यू so much for watching this video and bye bye, follow for more।